हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ये बताइए। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा आप लोगों का दिन? आज का दिन कैसा रहा ये बताइए। हम लोगों ने देखिए सुबह सुबह, कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, थोड़ा बाहर आउट स्टेशन गया हुआ था तो काफ़ी रात हो गया, आते आते टायर्ड भी काफ़ी हो गया था। शगुन हेलो, चेतन जी जय राम राम जी, राम राम, जयशंकर जी हेलो, संदीप राठौर, सुखविंदर राम राम जी, सभी को मेरा नमस्ते है। तो कल लेट हो गया था तो लाइव नहीं आ पाया, बट सुबह सुबह एक वीडियो मैंने डाल दिया था लेवल्स के साथ सभी के लिए, और उसमें एक लेवल मिस्टेक से भी मैंने 23,910 के जगह पे 24,910 बोल दिया था, तो उसके बाद पोस्ट भी डाला था मैंने। ठीक है, दीपक कलोरिया जी राम राम जी, राम राम, स्क्वेरल हाय हाय, बजरंग आज तो जबरदस्त दिन चला, बहुत मस्त। देखो, तो वहां पे एक मैंने पोस्ट डाल दिया था। बाकी जो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट है, जो भी हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको डेली बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा एनालिसिस करके वहां पे डालना। तो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे का जो भी डेटा था वो तो आया नहीं था, तो ये मैंने बताया था, देखो डेटा इंडेक्स का डेटा आया नहीं है, आज आ गया है। तो इन लोग का अपना अपना होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो लोग कभी कभी जो मेन दिन होता है उसके लिए डेटा, यदि डेटा मुझे मिल जाता तो मैं तो सुबह में ही बोल देता, लेकिन एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने वहां पे डाला था। अब वो लेवल था कि भैया जब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने 20 SMA के नीचे नहीं आता है, मतलब 51,400 450 इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आता है डेली चार्ट पे ग्रीन कैंडल के साथ, टेंशन नहीं लेना है, बुल जिंदा है। ये बात हम लोगों ने अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को बता दिया था, और सुबह पोस्ट डाल के भी सभी को बता दिया था, है ना। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था और स्टूडेंट्स को तो बता ही दिया था। तो वो जिसको ज्वाइन करना है ना तो वो कर ले, बिकॉज वो लाइव मार्केट में भी हम लोग बताते हैं डेटा एनालिसिस करके। तो एक दिन पहले अभी मैं डाल दूंगा डेटा एनालिसिस करके, तो उसमें हम लोग बता देते थे कि मतलब डेटा क्या कह रहा है, FI डेटा क्या कह रहा है, क्लाइंट डेटा क्या कह रहा है। यहाँ जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको और फिल्टर्ड वे में लिख के हम लोग डाल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है। ये फ्राइडे नहीं हुआ क्योंकि मैं बाहर था, ये कमिंग फ्राइडे से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास, जिसको बेसिक आता है, हल्का फुल्का कैंडल चार्ट समझ आता है, वही ज्वाइन करे। 90% फ्लैट ऑफ है फीस पे, 1 साल के फीस पे, है ना। 90% फ्लैट ऑफ है, समझ के देखिए 90% का मतलब क्या हो गया, सिर्फ 10% आपको देना है, मतलब 1500 पूरे साल का फीस है। तो ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनके चार्ट हम लोगों ने आज शेयर किए, वहां से चलना भी स्टार्ट हुआ, जिसमें से एक रिलायंस था। तो वो जो कैश टर्निंग क्लास है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक एडवांस क्लास है जिसमें लाइक 1 साल पे 1 साल फ्री अभी हम लोगों ने दे रखा है कि न्यू ईयर अभी आने वाला है, तो दिवाली से लेके ऑफर अभी चालू है। तो 1 साल पे 1 साल फ्री है, मतलब आप 2 साल तक क्लास कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन वो भाई बहुत एडवांस क्लास है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ डिस्कस होता है, साइकोलॉजी, म्यूचुअल फंड, ये वो बहुत कुछ है, प्राइस एक्शन कैंडल्स, बहुत कुछ आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। डेली हम लोग वहाँ पे स्टॉक्स के चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट शेयर करते हैं, डालते हैं, मार्केट के ऊपर बात करते हैं। संडे को लाइव क्लास भी होता है जूम पे। तो जो एक्चुअली प्रोफेशनल है, मार्केट को बहुत डीपली सीखना चाहता है, वो आप कर सकते हैं, कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी 70% फ्लैट ऑफ चल रहा है, और ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर तक ही है, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे। आगे बढ़ते हैं, मार्केट के बारे में बात करेंगे। देखो, मार्केट के बारे में ये बता दिया था कि निफ्टी जो है 23,910 और 23,875, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक डरने वाला कोई बात नहीं, सपोर्ट से बाइंग करना चाहिए। सपोर्ट के पास क्या होता है, सपोर्ट के पास यदि कोई ग्रीन कैंडल बनता है तब बाइंग करना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल बना, वहां से घूम गया, 24,000 पे सपोर्ट ले लिया। आज की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी भी वही हुआ, 51,400 को ऊपर जब तक है तो कोई भी डिप बाई हो रहा है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहनी चाहिए, ऐसा मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था। बाकी तो बहुत सारे अपडेट्स हम लोग दिन भर देते रहते हैं, मतलब उसका तो मतलब
1% 2% अपडेट हम लोग दे पाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो क्लास कर रहे हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है, 1 साल के लिए उन लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, और वो भी 90% फ्लैट ऑफ पे। तो भाई सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। यहाँ पे भैया देखो, रोज जो कॉल पुट करता है ना, उसका कुछ होता नहीं है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन जो सीख रहा है, कैश ट्रेडिंग क्लास के स्टूडेंट्स को मैं एक एक देख रहा हूं, जो 1 साल 1.5 साल से क्लास कर रहे हैं, वो स्टॉक्स के ऑप्शन में भी अच्छा काम कर रहे हैं, कैश में भी अच्छा काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी जब अपॉर्चुनिटी होता है, उसके अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करते हैं। मतलब फोकस है कि कहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है, वो आप सीखेंगे जब आप एडवांस सीखेंगे, टाइम देंगे मार्केट को। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मार्केट के पास भी कोई टाइम नहीं है आपको देने के लिए। टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आपको मार्केट कुछ नहीं देगा। लेकिन आपके पास यदि डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो मार्केट आपको बहुत कुछ देगा। चलिए डेटा पे डायरेक्ट आते हैं, टाइम वेस्ट आज नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा गैप हो गया तो उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। नो बकवास, सीधी बात हम लोग करेंगे आज। देखो डेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्लाइंट्स की बात करते हैं। क्लाइंट्स का डेटा क्या है, मतलब रिटेलर्स का डेटा। रिटेलर्स का डेटा यहाँ पे ये है कि भाई -297, मतलब 297 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किए गए, मतलब लॉन्ग में कोई पोजीशन ऐड नहीं किए गए हैं क्लाइंट्स द्वारा। मतलब हम जो रिटेलर्स हैं ना, हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं, तो रिटेलर्स ने यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाया है, शॉर्ट का पोजीशन बनाया है। 2456 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट में ऐड किए गए हैं। तो क्लाइंट्स जो है कल के लिए सुबह सुबह मान लीजिए, कल आप देखिए डेटा जो है ना चेंज होता है, लाइव में भी होता है, लाइव जो चल रहा है, लाइव स्ट्रीम, लाइव मार्केट में भी होता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि डेटा क्या चेंज ले रहा है, करवट क्या ले रहा है आज। जबकि हम लोगों ने ओआई डेटा का एनालिसिस करके भी डाला था। क्या डाला था कि 51,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तभी बैंक निफ्टी वीक होगा। उसके नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया, 51,800 के ऊपर ही बहुत देर मार्केट था। आप देखिएगा जाके 790, 820, 819, 810, 830 ऐसे था, बस मार्केट फिर उड़ना चालू हो गया। तो वहां पे उसको कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, वो एक कलाबाजी है बॉस। मार्केट में सीखना एक अलग चीज है, सीखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देना, आप आके परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिकेटर तो सभी अच्छे हैं ना, तभी तो इंडिया टीम में खेल रहे, लेकिन जो परफॉर्म करता है उसका ही तो बोलबाला होता है ना। तो विराट कोहली परफॉर्म करते हैं, पहले वीरेंद्र सहवाग करते थे, सचिन तेंदुलकर जी करते थे, तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। बाकी इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर थे, नामी गामी थे, लेकिन याद आप किसको करते हैं, जो परफॉर्मर थे। तो यहां भी आपको बस परफॉर्म करना पड़ेगा। सीखने से कुछ नहीं होगा कि टेक्निकल सीख गए, कैंडल जानते हैं सर, हम सब जानते हैं, लेकिन पैसा नहीं बन रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा कि आपके अंदर हो सकता कोई ना कोई कमी हो, डिसिप्लिन नहीं है, अपने जिसको बोलते हैं ना ओवर ट्रेडिंग, उस पर कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अब मार्केट को आप चाहते हैं कि रोज पैसा बने, लालच ज्यादा है, ग्रीड ज्यादा है, संयम नहीं है, जल्दी पैसा बनाना है, ये सब चक्कर रहेगा तो मार्केट में कभी पैसा बनने वाला नहीं। क्योंकि मार्केट ऐसे ही लोगों को, यदि मेरी बात से कोई यहाँ अग्री करता है तो लिख के बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। अग्री और लाइक का बटन, भाई जो भी है बटन येलो कलर का, आप दबा सकते हो अग्री लिख के, कि मार्केट उनको पैसा नहीं देता जो इम्पेशेंट है। मार्केट जो है ना, इम्पेशेंट का पैसा पेशेंस वालों को ट्रांसफर करते रहता है, और यही खेल चलता रहता है। तो यहां आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस रखना है कि हाँ भाई मैंने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आप पेशेंस उसमें रखेंगे। आप ऑप्शन ले लेंगे, उसमें तो पेशेंस रख के कुछ होगा नहीं, सिर्फ गलना है। तो ऑप्शंस में 2-4 दिन रखो, काम खत्म। या तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो छोड़ दो, और उतना ही लगाओ जितना बर्दाश्त हो। मान लीजिए मैंने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने जैसा भी एक आध लिया होगा, बहुत कम लगाता हूं मैं अपने पूंजी का, कुछ एक आध हिस्सा, 2% का हिस्सा ही लगाता हूं। मुझे पता है जाएगा जाएगा, आएगा आएगा। अभी रिलायंस में 2 बार लिया, 2 बार पैसा बन गया। एशियन पेंट में लिया है और टाटा मोटर में ले रखा है, अभी थोड़ा मोड़ा लॉस चल रहा है, एकदम छोटा छोटा 2,000-2,500 का लॉस चल रहा है। टाटा एलेक्सी कितना चलेगा भाई मेरे, 500 से तो 10,000 चल गया, अब कितना चलाओगे उसको, चलेगा चलेगा।
और वैसे ही शेयर में क्यों बैठ जाते हो कि जो चलता नहीं और जो ऑलरेडी चल चुका है? तो जो चल चुका है उससे निकलिए, जो चलने वाला है उसको पकड़िए। अब चलने वाला कौन है मैं तो बता नहीं सकता, क्लास में डिस्कस करते हैं, कैश लर्निंग क्लास में। तो क्लास में जुड़ना पड़ेगा ना सीखने के लिए। यही तो कहानी है। लोग सीखना नहीं चाहते, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। देखिए, आप यदि किसी से पूछ के, यदि उसके बेस के ऊपर होके यदि मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं तो भाई किसी को ऑनलाइन आके किसी का लाइव यदि सुनूंगा भी ना, तो उनसे जुड़ने के लिए सुनूंगा। यदि मुझे बंदा अच्छा लगे, समझ आए, तो मैं उनसे तब जुड़ूंगा और उनसे क्लास करूंगा। मैं अपना कोई स्टॉक्स कभी नहीं पूछूंगा कि भैया ये चलेगा वो चलेगा क्या, और उसके बेस के ऊपर होके मैं वो डिसीजन नहीं लेता। बाकी अब है लोग करते, अब क्या बोलूं। मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई सीख लो, खुद समझ लो, फिर देखो, रिस्क लो। मार्केट तो रिस्क की प्लेस है ही, लेकिन आप सीख के करो। एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। यदि कोई बोल दिया हाँ अच्छा है चलेगा, आप मान लोगे चलेगा, और वो नहीं चला, तो फिर आप 10 गाली भी दोगे कमेंट करके, आपने ही तो बोला चलेगा। तो लोग यहाँ क्या है, थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं। तो वो काम मैं करता नहीं। सोशल मीडिया में आके मैं कोई स्टॉक्स के बारे में नहीं बोलता चलेगा ये वो। हाँ, कोई फंडामेंटली अच्छा है तो वो बता सकता हूँ, कभी फंडामेंटली अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, अच्छा बात है। भाई आप इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो मेरा काम है नहीं। बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो दैट्स आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन टू टेल यू कि भाई अच्छा है कब चलेगा। सो उससे क्या होगा, इंसान क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और इन्फ्लुएंस मैं उस तरीके का करता नहीं। मैं अच्छी चीज़ों का इन्फ्लुएंस करता हूँ। सही चीज़ करो, एडवांटेज को जानो, डिसएडवांटेज को जानो, खुद के ऊपर होकर डिसीजन लो। किसी से जुड़ो तो ये सोच के मत जुड़ो कि भैया इससे जुड़ेंगे तो पैसा कमा लेंगे, वो कभी नहीं होगा। आप इसलिए जुड़ो कि हाँ भाई इसके पास ज्ञान है, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो मैं सीखूंगा, उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है सीखूंगा, उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा तो ले लूंगा। ये सोच के मत जुड़िए कि इनसे जुड़ेंगे तो सब कमा रहा है हम भी कमा लेंगे। भाई सब कमा रहा है, सब मेहनत करके कमा रहा होगा, अपने किस्मत का कमा रहा होगा। किसी का किस्मत अच्छा होगा, किसी का डिसिप्लिन अच्छा होगा, किसी का टाइमिंग अच्छा होगा, वो कमा लेगा। लेकिन आप लालच से जुड़े हैं, आप नहीं कमा पाएंगे, ट्रस्ट में। सो जागो ग्राहक जागो, डिसिप्लिन लाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर जितना क्षमता है आपको भगवान उतना ही देगा। उस क्षमता को जगाइए, डिसिप्लिन में आइए, सीखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, बाकी और कोई उपाय ही नहीं। आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। अरे बहुत कुछ है सीखने को। इंट्राडे में थोड़ी ना खाली सिर्फ इंट्राडे ही सीखना है मेरे को, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, एफएनओ सीखना है, उसमें तो पैसा नहीं बन रहा है, तो कहां से सीख के क्या कर लेंगे। जब 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 अपॉर्चुनिटी होता है ग्रैब करते हैं, बन जाता है ना। बिलाल पटेल जी लिख रहे हैं, बेस्ट थिंग अबाउट यू सर दैट यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन एवरीथिंग। थैंक यू बिलाल जी। क्या करें, देखो बोलना तो पड़ेगा ना। यहाँ तो सभी 99% लोग तो झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि मैं झूठ बोलूँ अभी तो 100% लोग आ जाएंगे ना। मैं यदि बोलूँ, आज भी एक स्टूडेंट थी, वो भी जुड़ना चाहती थी, मतलब सीखना चाहती है, वो यही सोच के कि भाई इंट्राडे में पैसा बनता है। तो आज मैं उनको बोलूँ कि हाँ भाई इंट्राडे में तो रोज पैसा बनेगा। अब इंट्राडे में पैसा बनता है और इंट्राडे में पैसा रोज बनता है, ये दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। मैं दोनों स्टेटमेंट में खेल सकता हूं बॉस। लेकिन मेरा काम क्या है, सही बात बोलना। यदि मैं बोलूं हाँ इंट्राडे में पैसा बनता है, तो शी विल ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लेगी ना। हाँ सर ने बोला इंट्राडे में बनता है, बस मतलब मेरा बनेगा, मैं तो अब कमाना चालू कर दूंगी। 2-3 महीने का क्लास करूंगी, प्राइवेट क्लास करूंगी, ऑफलाइन सीखूंगी, मैं तो अच्छे से समझ जाऊंगी, मैं 2 महीने बाद कमाने लगूंगी या कमाने लगूंगा। तो लोग ऐसा सोचेंगे। तो कहानी यहां पे क्या है ना, कि शब्दों से खेलना बहुत आसान है, लेकिन अब शब्दों से खेलने के चक्कर में किसी के इमोशन से खेल जाएंगे बॉस। अब वहां पे अपना कर्मा कर लेंगे खराब। तो वो तो मुझे करना नहीं, आई नो। धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। लंबा चलना है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चलना है। तो यदि मजबूत चीज बनाना है, मजबूत इमारत खड़ी करनी है ना, तो टाइम लगेगा बॉस बेस बनाने में। आई नो दैट, है ना। नहीं तो यहाँ पे क्या है, लोग सपना बेचेंगे। यहाँ लाइव में 50, 60, 70 जन, कभी कभी 200-250 भी जुड़े थे। जब मार्केट में थोड़ा खलबली रहता है तो लोग ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं जानने के लिए। जो हमारे पास ही फॉलोअर हो, रोज लाइव आते नहीं, वो वीडियो देखते हैं बराबर, लाइक वाइक कुछ करते नहीं, कमेंट नहीं करते। उनको पता है, मेरे को पता है उनको मेरा व्यू भी जानना है। आई नो, रोज वो देखेंगे, मेरे को पता है ना। हम लोगों को पता चलता है ना कौन देख रहा है, नॉन फॉलोअर फॉलोअर, तो मुझे पता है। वो कमेंट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, वीडियो जरूर देखना। अच्छी बात है, चलो सीख तो रहे हैं ना। हमारा वीडियो देखकर कोई सीख तो रहा है,
सही रास्ता पकड़ ले भाई। मैं तो एक ही चीज बताता हूँ, उनको भी यही बताया कि किसी को इन्वेस्टिंग क्यों नहीं सीखना है, किसी को म्यूचुअल फंड सही क्या होता है, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, यदि लगाना भी है तो किस में लगाना चाहिए। सब म्यूचुअल फंड सही नहीं होता है, यदि कोई सही है भी तो कौन सा है ना। कब इंट्राडे करना चाहिए, मार्केट का जो ऊपर जाने का टाइमिंग होता है, नीचे जाने का टाइमिंग होता है, वो क्या होता है। कुछ सेटअप्स होते हैं जिनमें पैसा बनता है, वो स्ट्रैटेजी काम करता है, वो एवरग्रीन है। जैसे जो निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल क्लास है, उसमें 50 मिनट्स का फॉर्मूला का वीडियो डाला हुआ, वो मैं बोलता हूं कि भाई जिसको इंट्राडे समझना है, रेंज समझना है, डेली का 50 मिनट्स का फॉर्मूला को फॉलो कर लो, इतना इजी तो है। वीडियो डाला हुआ है, आज भी 15 मिनट्स का फॉर्मूला में आराम से लगभग 150-200 पॉइंट, लगभग 100-150 पॉइंट शायद मिला है 50 मिनट्स का फॉर्मूला निफ्टी में। तो इंट्राडे में तो 60-70-80 पॉइंट बहुत है निफ्टी के लिए। 15 मिनट्स का फॉर्मूला सीख लो। निफ्टी बैंक निफ्टी में यदि काम करते हो, यदि आपको करना ही है तो एक सिस्टम से करो, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, लॉट साइज कम रखो। लेकिन लॉट साइज कम रखेंगे तो पैसा कहां से ज्यादा बन जाएगा। आपको तो 10 लॉट नहीं, आपको 100 लॉट लेना है, भले 1 लाख एक साथ में बने या 1 लाख लॉस हो, लेकिन बनना ज्यादा चाहिए। लॉस भले 1 लाख का हो, बस यहां पे कहानी है। तो भैया मेरे को क्या है ना, बटरिंग आता नहीं है कि मैं भाई झूठ झूठ बोल लूं, बड़ा बड़ा बात कर लूं और भाई लाइव में आ जाए, लोग कमेंट करे, फालतू का मीम बनाओ। दैट्स नॉट माय जॉब, ना जॉनरे। मेरा जॉनरे नहीं है, मेरा जॉब भी नहीं है। मैंने यही सोच के सोशल मीडिया पे भी आया था, सच बोलूंगा, सही से गाइड करूंगा, है ना। अपना जो चल रहा है चलेगा भाई, इससे भी 2 पैसे आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपना, आपके पास स्किल है, आप उस चीज को पढ़ा सकते हो, टीचिंग दे सकते हो, अच्छी बात है। सही ज्ञान दो, गलत मत दो, किसी को मिसगाइड मत करो। तो यहाँ तो 99% मिसगाइड करने वाले लोग हैं। बोलते हैं ऑप्शन में पैसा बनता है, तो भाई बनता है, कहाँ बनता है भाई बताओ मुझे। कंसिस्टेंसी से बनता है क्या? नहीं बनेगा। मैकेनिज्म वैसा है, टाइमिंग होता है, कब बन सकता है वो मैटर है। वो भी मैंने बताया अपने स्टूडेंट्स को। इंट्राडे में क्या काम कर सकता है, इंट्राडे में आप छोटे छोटे लॉट्स कैसे डाइवर्सिफाई करके चलना है। आप यदि 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो डाइवर्सिफाई होके चलो। मैं हमेशा बोलता हूँ 90% से स्टॉक में इन्वेस्टिंग को सीखो, ट्रेडिंग को सीखो, स्टॉक ट्रेडिंग को सीखो। क्वार्टरली बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को जज करो। बाकी का जो 10% बचा है उससे अब थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि मुझे ऑप्शंस करना ही है, एक्सप्लोर करना है, ट्राई करना है, सब कर रहे तो हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ऐसा करो कि वो पैसा जाए तो आपको अखड़े नहीं, आपको कुछ इंपैक्ट ना है आपके कैपिटल पे, क्योंकि भाई हो चुका है, समझो ये चीज। ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर। आजकल तो यूट्यूब पे बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन बातें करते हैं, बस ऊपर गया यू ऊपर नीचे गया तो नहीं। यही है बॉस, यही है दुनिया। अपकमिंग व्यू पर ऑटो सेक्टर चलेंगे, जनवरी से चलेंगे। बिग डाउनफॉल देखो, ऑटो सेक्टर तो काफी गिरा है, मैंने पहले भी बोला था गिरेगा, बहुत गिरा है। महेश सोनी, आज मजा आया सर, मैं 1 लॉट ट्रेड करता हूँ, धीरे धीरे गोइंग अहेड। ग्रेट ग्रेट। जो 1-2 लॉट में करेगा पैसा कमाएगा और कंसिस्टेंसी से कमाएगा, लेकिन जो 10 लॉट 20 लॉट जैसे एक लालच में है ना, मार्केट आपको लपेट लेगा। सबका कटा, आपका भी कटेगा, कोई नहीं छूटेगा। तो चलिए डेटा पे आते हैं। तो डेटा यहाँ पे जो है क्लाइंट का बेरिश है। डीआईआई ने 496 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं किए हैं, लॉन्ग में किए हैं। डीआई का छोड़ देते हुए हेजिंग के लिए यूज करते हैं। एफआईआई ने 3851 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किए, 9700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किए। मतलब एफआई का डेटा जो थोड़ा सा बेरिश है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे देखते हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क यहाँ पे 13,753 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड है और 5,600 शॉर्ट में ऐड है। तो सिंपल सी बात है, यदि मार्केट पहले ऊपर गया, गैप अप किया, तो ऊपर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो 50 मिनट्स के फॉर्मूला से समझ में आ जाता है। तो जिसको भाई ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाके। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यदि मार्केट पहले गैप अप किया, मान ली 100, 150, 200 पॉइंट भागा, तो ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेटा। गैप डाउन बहुत पहले हो गया, मान लो खुलते ही फ्लैट खुला या 50-60 पॉइंट ऊपर खुला, फ्लैट ही बोलूंगा, 20, 30, 40 पॉइंट, क्योंकि भी 1% तो 240 पॉइंट का हो गया, तो 50-60 पॉइंट इज फ्लैट ओनली। तो यदि 50-60 पॉइंट ऊपर खुला, मार्केट ढप से गिरा 200-250 पॉइंट, तो फिर नीचे से रिकवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एफआई का लॉन्ग पोजीशन भी है और प्रो का भी लॉन्ग पोजीशन ऐड है, शॉर्ट भी ऐड है, लॉन्ग भी ऐड है। ये एक कंडीशन बना, या तो पहले ऊपर जाएगा तो फिर गिरेगा, या तो पहले नीचे फर्स्ट हाफ में नीचे गया तो फिर रिकवरी आएगा। तो गिरने का जो स्पीड है
वो तेज हो सकता है, चढ़ने का जो स्पीड है वो भी तेज हो सकता है। ये 2 कंडीशन हुए। तीसरा कंडीशन, मार्केट एक रेंज में फंसा के रख सकता है। तो यही 3 चीज हो सकता है। तो देखो 3 चीज बता दिया, अब इस पर रिएक्ट आप एग्जीक्यूशन क्या करते हो वो मैटर करता है। इसको आप कैसे लेते हो। तो रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है और सपोर्ट पे बाई करना होता है, ठीक है। तो उसको आप समझ लीजिए, वो नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं समझेंगे। डाउ देखो नीचे है और 1% नैस्डैक ऊपर है। मैं आईटी में तो भाई मैं तेजी में हूं भाई। वैसे बहुत सारे सेक्टर्स भी हम लोगों ने बताए हैं और अभी तो कुछ सेक्टर बताए जो अभी तक चले नहीं, एकदम डाउन में है। आज ही बताया है कैश लर्निंग क्लास में। तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन कैश लर्निंग क्लास एंड दिस इज द राइट टाइम टू लर्न कैश ट्रेडिंग। बिकॉज जब मार्केट नीचे होता है ना, तब आपके अंदर आग जलना चाहिए इन्वेस्टिंग का। अच्छे स्टॉक्स पड़े होते हैं नीचे के भाव में, तब ध्यान नहीं होता है। जब मार्केट ऊपर चलेगा ना तो ये ले लें, क्योंकि वो चल चुका है 100%। तो अब 10% गिरेगा तो लोगों की नजर है वो अभी और चलेगा। अब चलेगा कि नहीं चलेगा किसको पता है, ट्रैप हो जाएंगे। 5 लाख लॉस है एफएनओ में। देखो क्या बोलूं भाई विक्की, एफएनओ में लॉस होना ही है। एफएनओ में 93% लॉस कर रहे हैं, तो डेटा तो मुझे ही पता है, उसमें आप 93% में ही हो, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। सबका वही हाल है, ठीक है। मैं भी एफएनओ करता हूं, हेज करता हूं। अब या तो जब जरूरत होता है तब करता हूं, या रिस्क एपेटाइट को देख के करता हूं। ये कंट्रोल आने में बहुत वक्त लगा। कंट्रोल आपके अंदर आ जाएगा तो एफएनओ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंट्रोल शुरू में तो नहीं आएगा ना, जब तक आपको चोट नहीं लगेगा, फिर आप खड़े नहीं होंगे तो आप समझेंगे नहीं। तो ठोकर खा के ना कोई सीखता है भाई, तब ना उसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो निफ्टी का भाई सिंपल सा बात है, बता दे रहा हूं। आज का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर भी याद रखना जब तक 23,980 ये चेंज होते रहेगा, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज है। 23,980 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं होता, टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल में बता ही देता हूं। देखो निफ्टी कब खराब हो जाएगा मैं बता देता हूं। निफ्टी खराब होगा जब 23,900 के नीचे बंद होगा, ठीक है। राठौर निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास में स्टूडेंट हूं, कुछ दिन में सीएलसी ज्वाइन कर लूंगा। करो। देखो क्या है ना, जिसको बोलते हैं ना भोज बेरा कुम्मर रोपना, हम लोग के भाषा में बोलते हैं भोज बेरा कुम्मर रोपना। हम लोग तो भाई बिहार के हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। अभी मैं मुंबई में हूँ 12 साल से। तो भोज बेरा कुम्मर रोपने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। सर आपके साथ ज्वाइन करके मैं स्टेबल हो गया हूँ सर। ग्रेट, थैंक, बहुत अच्छी बात है। गुड विशेस टू यू। आप और स्टेबल होंगे और अच्छा काम करेंगे। सही रास्ता पकड़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, मार्केट में भी नहीं होगा, लाइफ में भी नहीं होगा। नहीं तो लाइफ में भी लोग 2 नंबर पैसा कमाने के लिए 2 नंबर धंधा करते हैं तो क्या सुकून में रहते हैं? आप बताओ कितने लोग अग्री करते हैं? भाई रियल लाइफ में भी होता है। जल्दी पैसा कमाने का जो रास्ता होता है ना वो गलत होता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ये एक लाइफ है। स्टॉक मार्केट का जो पूरा जो ब्रह्मांड है ये पूरा लाइफ के जैसा है। इसमें हर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, गलत तरीके से, अच्छे तरीके से, धीरे धीरे, इन्वेस्टिंग से, हर तरीके से। लॉस किया तभी बुद्धि आई सर जी। देखिए तो ठोकर खा के कोई सीखता है ना, कोई कुछ क्राइम करता है तो फिर वो जेल जाके ही सीखता है ना, इसीलिए तो जेल में डाला जाता है। तो जेल में डाल दे है वो, वहां जाता है तो सीखता है। कुछ लोग नहीं सीखते तो पड़े रहते हैं, जो सीख जाते हैं समझ जाते हैं तो उनको जल्दी रिहाई भी हो जाती है। तो उस तरीके से लाइफ का पूरा एक लेसन होता है। तो यहां भी वही है। शुरू में लालच होता है तो भाई रियल लाइफ में लोग लालच देख के भाई 2 नंबर का धंधा कर लिया, लूट लिया, चोरी चकारी कर लिया, डकैती कर दिया, 2 नंबर का धंधा, पुलिस उठा के ले गया, है ना, जेल में डाल दिया। तो वो वही है। यहाँ पे क्या है, गलत तरीके से पैसा कमाने का मतलब जल्दबाजी में कमाना है। सब कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे, सबको देख के कमाएंगे, लालच आ गया। वो कमा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे हैं। सब ऑप्शन कर रहा है, वो एफएनओ कर रहा है। भाई उसके पास पैसा है, उसके बाप के पास पैसा है, लॉस कर लेगा, झेल लेगा। आप झेल पाओगे कि नहीं वो देख लो, सीधा बात है। वो झेल लेगा, आप झेल पाओगे? उसकी सुसाइड की नौबत नहीं है कि आपकी आ जाएगी, आप झेल पाओगे? वही बात है, सबका झेलने का होता नहीं।
सबकी क्षमता सेम नहीं है, सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं है, सबका दिमाग सेम नहीं है, इसीलिए भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से बनाया है, सबको अपना अपना बुद्धि दिया है। ठीक है, अक्षय चवन आई विल, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ो भाई। कैश लर्निंग अभी नहीं जुड़े ना, मैं बता रहा हूँ, कैश अभी नहीं सीखे तो फिर एक मान लो एक मिस हो जाएगा। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आज, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक ऐसे ऐसे भाव पे पड़े हैं ना। अभी तो कितने सारे मैंने 1360 पे बताया था जब मैं क्लास लिया था फंडामेंटल्स का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक। आज देख लो 1360 1400 के भाव से देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पढ़ाया, वैल्यूएशन सिखा दिया स्टूडेंट्स को। कितने सारे स्टूडेंट्स ने वो टाइम पे लिया होगा, वो अब आज फायदे में होंगे। 6-7 महीने पुरानी बात है, 8 महीने पुरानी बात है। अब 1360 से वो टाइम पे बोला था कचड़े के भाव में, तो वहां से क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट को बोला। मैं मीडिया में आकर नहीं बोल सकता, स्टूडेंट को तो सिखाता हूं तो उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि वही तो सीखेंगे। वो चार्ट्स डालता हूं, स्टॉक्स के चार्ट आज भी डाला है ना, उससे आप लर्निंग कर रहे हैं, टेक्निकल सीख रहे हैं, एवरीडे प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, कैंडल सीख रहे हैं। किसी अब भारत डायनेमिक्स देख लो, नीचे में उसका टेक्निकल बताया था, 930 पे 990 पे 1200 के आसपास आ गया। क्या बोलेंगे? देखो निफ्टी में आज ब्रेकआउट हुआ है, सच बताऊं तो ब्रेकआउट हुआ, तो निफ्टी जब तक 23,900 के नीचे बंद नहीं होते डे चार्ट के ऊपर रेड कैंडल से खराब नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस बुल्स के लिए 23,900 ही होना चाहिए, बिकॉज वो सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो दो सपोर्ट जोन है, 24,000 और 23,900 फाइनल। 23,900 के नीचे बंद होगा तो खराब हो जाएगा, फिर वो लो टेस्ट करेगा, 23,300 400 वाला लो टेस्ट करेगा। आज ब्रेकआउट हो गया बॉस, 24,275 ये मैंने डाला है अपने स्टूडेंट को, पूरा अच्छे से डाल के, टेक्निकल सीखते हैं ना तो वहां डालता हूं मैं फ्राइडे क्लास में। तो 24,275 मतलब 24,275 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है आज। ठीक है, तो इसके हिसाब से निफ्टी को कहां जाना चाहिए मैं बताता हूं। देख लो, यहां से कम 900 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन सपोर्ट कहां है, स्टॉप लॉस कहां रहेगा? 23,900 बुल्स के लिए 900, तो यहां से 900 पॉइंट का 940 पॉइंट का टारगेट निकल रहा है, तो उस हिसाब से तो भैया 25,000 25,100 तक भी जा सकता है। देखो मार्केट तो कुछ और बता रहा है बस, टेक्निकली तो स्ट्रांग लग रहा है भाई। 23,900 पे खाली ध्यान रखना बस, बुल्स के लिए यही एक सपोर्ट रहेगा 25,000। हाँ तो भाई 25,000 तक तो जा सकता है। 50% का रिट्रेसमेंट 24,700 है, तो 24,700 50% रिट्रेसमेंट जितना गिरावट हुआ है, और दूसरा जो रहेगा 25,100 61.8%। सिंपल। अक्षय चवन, आई हैव जॉइन निफ्टी बैंक निफ्टी आर्मी ग्रुप। बहुत अच्छी बात है अक्षय, सीखते रहो, कैश लर्निंग भी जुड़ो, सीखना और मिलेगा, बिकॉज मेन तो कैश ही है। बेयर को फायदा हो ज्यादा होता है क्या सर? देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस मार्केट में जैसा अपॉर्चुनिटी, देखो 9 महीने मार्केट 9 से 10 महीने ऊपर रहता है, 2-3 महीने नीचे रहता है, तो 2-2.5 महीने बेयर का होता है, 9 महीने भाई बुल्स का होता है। तो बुल बेयर करके तो कुछ नहीं, आप यदि सही टाइम पे सही टाइमिंग नहीं खेले, सही जगह पे आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, तो आप बेयर है या बुल है, लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये निफ्टी का बता दिया ऊपर का। बैंक निफ्टी का देखो सिंपल सी बात है, आज भी मैंने बताया लाइव मार्केट में जब 51,700 800 कुछ चल रहा था, जब मैंने बताया था नीचे था, तो वो टाइम पे बता दिया था 51,400 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता टेंशन नहीं लेने का। अपने वही निफ्टी बैंक निफ्टी वाले स्टूडेंट्स ग्रुप में डाला था। तो बैंक निफ्टी का देख लीजिए, मूविंग एवरेज तो चेंज हो रहा था, 51,470 20 SMA का एक सपोर्ट जोन है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता है बेयर अटैक नहीं होगा। 51,470 के नीचे बेयर अटैक होगा यदि डेली क्लोजिंग रेड कैंडल से हो गया, जाने से इंट्राडे में नहीं होगा। ठीक है सर, निफ्टी 27 के कब जाएगा? आप ही लोग बताइए कब जाएगा। हम तो जितना जल्दी चाहते हैं, दिसंबर में मार दे या जनवरी में मार दे। दिसंबर में नहीं मारा तो जनवरी में मार देगा, क्योंकि जनवरी में अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे सबके कंपनी के, तो मार देगा जनवरी एंड तक, नहीं तो फरवरी मिड में मार देगा।
तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का अल्टीमेट सपोर्ट जो रहेगा 51,470 और इसका ब्रेकआउट जोन जो होगा 52,600 के ऊपर, ठीक है। एचडीएफसी तो भाई अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एचडीएफसी बैंक 51,600, एक्चुअल जोन है 51,595 का, तो 51,600 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 1000 पॉइंट का तेजी आराम से देख सकते हैं, बिकॉज एक रेंज का ब्रेकआउट होगा। तो ये सब चार्ट को समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का क्लास है, 90% फ्लैट ऑफ है। हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आपको डेली अपडेट्स भी आएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जो भी है चार्ट्स वगैरह आप सीखेंगे। फ्राइडे को क्लास भी होगा और डेली FIDI डेटा एनालिसिस करके मैं अच्छे से ब्रीफ करके डालता हूं, जिससे आपको एक डायरेक्शन का पता चलता है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला, इतना कुछ आप 15 मिनट में सीख सकते हैं। मार्केट को 1 साल दीजिए, समझिए। और कैश लर्निंग जिसको ज्वाइन करना है, एडवांस स्टॉक्स के बारे में सीखना है, प्राइस एक्शन समझना, प्राइस एक्शन का वीडियो और कैंडल्स का वीडियो, प्राइस एक्शन का वीडियो एंड कैंडल्स का वीडियो तो हम लोग कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करते ही आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे आप डायरेक्शन का पता कर लें कि हाँ भाई मार्केट कैसे ऊपर जाता है और नीचे जाता है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे आपको चार्ट्स एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस सीखने मिलता है। प्लस संडे को लाइव क्लास होगा 2 साल तक। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी एवरीथिंग आप उसमें सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा, वॉल्यूम का क्लास अभी भी ऑन है। 6 दिसंबर को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, रिकॉर्डेड सेशन। वॉल्यूम ट्रेडिंग का 3 to 5% का कैच करने के लिए, कोई स्टॉक को यदि आपको कैच करना है 3 to 5%, तो वॉल्यूम ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा सेटअप है, जो हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो 1-2 सीट के लिए अभी भी मैंने सोचा था 10 स्टूडेंट को सिखाऊंगा, तो मैंने बाद में सोचा फिर 2-3 स्टूडेंट को और दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो वो उसमें आप जुड़ सकते हैं। वॉल्यूम ट्रेडिंग बहुत अच्छा सेटअप है टू कैश 3 to 5%। उसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80-90% रहता है। स्टूडेंट्स का बताना है भाई, मैं नहीं बता रहा, मुझे तो पता है सेटअप बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो वॉल्यूम के साथ गिरे हैं, तो उसमें कैसे सेटअप को यूज किया जाए टू कैच द मोमेंटम एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम करता हो। वॉल्यूम ट्रेडिंग भी यदि कोई करेगा ना कि मैं सिर्फ वॉल्यूम ट्रेडिंग करूंगा, तो भाई वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। और उसका फीस मात्र 2400 रुपये, जिसको भी अभी के अभी यदि किसी को ज्वाइन करना है तो रिकॉर्डिंग सेशन पड़ा हुआ है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे। मिलते कल रात को 10 बजे लाइव सेशन में। अगेन परसों का हालचाल लेके, डेटा इंडेक्स जो भी है सब कुछ का हालचाल लेके। कैश डेटा भी आज अच्छा आया है, हालांकि DI ने बाइंग की और FI ने सेलिंग बहुत ज्यादा की नहीं है, तो FI कंटिन्यूसली बाई कर रहा है। तो जिस तरीके से FI बाई कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,700 और 25,100 तक तो जाते हुए दिख रहा है निफ्टी। बाकी 25,150-200 के ऊपर क्लोज करेगा, वो बात की बात है, क्योंकि उसके ऊपर क्लोज करेगा तब जाके एक रियल ब्रेकआउट आएगा। तो ये जो आ रहा है अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो 25,000 तक भी जाएगा तो रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा। लेकिन 24,700 50% रिट्रेसमेंट, 61.8% जो है 25,100-150, ये जोन तक हम लोग जाते हुए देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। नजर किस पे रखना है? 23,900 पे। मिलते हैं कल रात को 10 बजे एंड लाइव मार्केट में। थैंक यू, गुड नाइट।